क्या आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी की यात्रा किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इंदौर या देवास से जगन्नाथपुरी की यात्रा सामान्यतः 4 से 5 दिनों में पूर्ण हो जाती है, किंतु हमारी यात्रा को पूर्ण होने में 7 से 8 दिन लगे। जाने में हम इंदौर पुरी हमसफ़र ट्रेन से जाएंगे और आने में फ़्लाइट के माध्यम से आएंगे। जगन्नाथपुरी में जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। आप बस के द्वारा भी जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं या हवाई यात्रा पे से भी जा सकते हैं। हमारी यात्रा जो है वो देवास शहर से शुरू हुई। हम ट्रेन के द्वारा पुरी हमसफ़र से, जो कि इंदौर से चलकर पुरी तक जाती है, में देवास से बैठे। हमारी ट्रेन इस बार चूंकि पुरी में रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा था, इसलिए खुर्दा रोड तक ही हमें टिकट मिली। लेकिन हमारा ये देखते हुए हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ और हमने हमारी टिकट भुवनेश्वर तक ही रखी और हम भुवनेश्वर में ही उतर गए। भुवनेश्वर में हम आशीर्वाद होटल में रुके और अगले दिन की हमने प्लानिंग करी। अगले दिन हम इनोवा गाड़ी से पुरी की तरफ जाने के लिए हमने प्रस्थान किया। रास्ते के सारे जो भी दर्शनीय स्थल थे वो भी हमें कवर करना थे। तो सबसे पहले हम वहाँ पर गए राम मंदिर और वहाँ पर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम सीधे लिंगराज मंदिर गए। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा है। लिंगराज मंदिर में दर्शन करने के बाद भुवनेश्वर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दक्षिण में धौली पहाड़ियों पर स्थित धौली शांति स्तूप, जिसे पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुद्ध बौद्ध स्मारक है, जिसका उद्घाटन 8 नवंबर 1972 को हुआ था। यह स्तूप ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के बाद की शांति का प्रतीक है, जिसके कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हम यहाँ भी रुके और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमने आनंद लिया। यहाँ से हम कोणार्क मंदिर की तरफ गए। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, एक 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया था। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे और सूर्य देव के रथ के आकार में 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भी हम काफ़ी देर तक रुके। हम वहाँ से वापस चले। थोड़ा से ही दूर पर चंद्रभागा बीच था। चंद्रभागा बीच होते हुए ड्राइवर ने हमें बताया कि वहाँ पर एक और माता का मंदिर है, जिसे रामचंडी माता कहते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने हमें दर्शन कराए। वहाँ से दर्शन कराने के बाद हम सीधे पुरी की तरफ प्रस्थान किए। पुरी में हमारी होटल पहले से बुक थी। वहाँ पर हम होटल सनगेट पर पहले से हमारी बुकिंग थी। हम वहाँ पर पहुँचे और रात्रि विश्राम वहीं किया। हमने वहाँ से प्लान किया कि हम पुरी के सारे दर्शनीय स्थल घूमें। तो हम वहाँ पर हमने ऑटो किया, जो कि बड़े ही सामान्य रेट में हमें मिल गया था। 1600 रुपये में उसने हमें सारी चीज़ें घुमाने की बात कही। और वहाँ से उसमें हमारा साक्षी गोपाल भी शामिल था, क्योंकि साक्षी गोपाल के दर्शन करना ज़रूरी होते हैं। जब तक आप साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन नहीं करते, तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें सबसे पहले वो साक्षी गोपाल मंदिर ले गया। वहाँ से हमें घुमा के रास्ते में एक माँ बेटा मंदिर भी था, जहाँ पर उसने हमें दर्शन कराए। वहाँ से वापस लाकर पुरी के जो लोकल जो मंदिर थे, जैसे ओंकारेश्वर मंदिर, गौर विहार आश्रम, मरीन ड्राइव, विपट तारिणी चंडी मंदिर, स्वर्ग द्वार, बेड़ी हनुमान मंदिर, जगन्नाथ जी का ससुराल, गुंडीचा मंदिर, नरेंद्र सरोवर और माँ मौसीमा मंदिर। आज हमारा टूर का 5वां दिन था और हमने सुबह होटल सनगेट से हमें चेकआउट भी करना था। सुबह 8 बजे हमने चेकआउट किया। चाय नाश्ता करके पुरी से चिल्का झील की तरफ गए। वहाँ पर जो कि चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वहाँ पर हमने अर्टिका के माध्यम से गए और अर्टिका वाले ने ही सारी व्यवस्था हमारी कर दी थी।
वहाँ पर हमारी नौका विहार की भी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। नौका विहार, वहाँ पर जाते से ही हमें नौका में हम बैठे और नौका विहार हमारी चालू हो गई। जहाँ पर थोड़ा आगे ले जाने के बाद उसने एक जगह पर रोका, वहाँ पर हमें लाल केकड़े दिखाए। और पक्षी तो हमें पूरे रास्ते मिलते ही रहे, उनको हम खाना खिलाते रहे। डॉल्फिन के लिए वहाँ पर एक जगह पर वो रुका रहा, नौका वाला काफ़ी समय तक रुका रहा, लेकिन डॉल्फिन हमें नज़र नहीं आई। हमारी किस्मत में शायद नहीं थी, इसलिए डॉल्फिन हम नहीं देख पाए। वहाँ से फिर हमें एक सी माउथ आइलैंड कहते हैं जिसे, वहाँ पर वो हमें ले गया। वहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो है उसका नज़ारा था, सागर था, इधर झील थी और बीच में एक टापू बना हुआ था। वहाँ पर हमें 5 मिनट लगे, 5 मिनट में हम उधर बंगाल की खाड़ी तरफ पहुँच गए और वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। सब कुछ देखने के बाद हम सीधा वापस हमारे होटल पे आए। उसने हमें हमारे होटल पे छोड़ दिया और हमने फिर रात्रि विश्राम वहीं किया। आज हमारे टूर का 6वां दिन था और हमें नीलांचला भक्त निवास से चेकआउट करना था। सुबह हमने 8 बजे चेकआउट किया और हमारी टिकट हमने बुक की जो हमें पुरी से भुवनेश्वर छोड़ने वाली थी। हमने लगभग 12 बजे तक हम भुवनेश्वर पहुंच गए। ट्रेन का काफ़ी अच्छा सफ़र था, ट्रेन में हमें सीट भी मिल गई और वहाँ से हमने वापस जो होटल आशीर्वाद थी जहाँ पे हम पहले रुके थे वहीं पर हम वापस आ गए। और वहाँ पर आने के बाद हम बस के माध्यम से नंदनकानन ज़ू गए। नंदनकानन ज़ू में काफ़ी घूमे। वहाँ पर सारा जो घूमना होता है, काफ़ी बड़ा ज़ू है, इसलिए वहाँ पर गाड़ी के माध्यम से घूमना संभव होता है। तो हमें वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है उसके माध्यम से हम घूमते रहे सारे, काफ़ी अच्छे से हमने सब कुछ देखा। और वहाँ पर एक सफारी और होती है जो बस के माध्यम से होती है। बस के माध्यम से वहाँ पर हमें सफारी में ले गए, करीब 40 मिनट हमें घुमाया और बार बार गेट बंद हुए फिर चालू हुए और इस तरीके से हमें घुमाते हुए खुले जंगल में घुमाया गया। अगले दिन सुबह फिर हम जल्दी उठे और जल्दी उठकर इस आज के दिन का हमारा जो प्लान था वो कटक घूमने का था। वहां से हम सीधे गए उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं हमने बहुत अच्छे से देखी। बहुत अच्छी गुफाएं हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें घूमे गए। घूमने के बाद वहाँ से हमें वो कटक की तरफ ले गया। कटक में ढबलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया रहे। अलग ही तरह का एक अनुभव हुआ। वहाँ पर एक अलग ही संस्कृति है उधर उड़ीसा की जो वहाँ पर हमको देखने को मिली। ढबलेश्वर महादेव मंदिर के बाद हम वहाँ पर कटक चंडी मंदिर गए, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद वहाँ के दर्शन करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मस्थली है उनका जो घर है उसको म्यूजियम बना दिया गया है, वहाँ पर हम गए। चूँकि सोमवार था, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर ये बंद रहेगा। बाहर हम देख करके आ गए। भुवनेश्वर आने के बाद वहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ पर हमें एक बताया गया कि वहाँ पर घूमना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो हमने वहाँ का जो जिसे कहा जाता है मार्केट बिल्डिंग में हम घूमे और काफ़ी अच्छा लगा मार्केट में घूमने के बाद। क्योंकि दिन भर का सफ़र था, खूब चलना हुआ था, तो हम लोग थक चुके थे, गर्मी भी थी। फिर हम होटल आए और वहाँ पर आराम किया। आज हमारे टूर का अंतिम और 8वां दिन था। चूँकि हमें एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचना था, सुबह 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी और 2 घंटे पहले जैसा कि पहुंचना रहता है 6 बजे हमें वहां पहुंचना था, तो हम लोग जल्दी 4 बजे से ही उठ गए थे और सभी लोग रेडी होकर वहां पर, चूँकि एयरपोर्ट वहां पर 5 किलोमीटर ही था हमारी होटल से, रेलवे स्टेशन के पास हमारी होटल थी, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर में हमारा एयरपोर्ट था, बिजू पटनायक एयरपोर्ट जो कि भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है। वहाँ पर हम लोग मुश्किल से ऑटो के माध्यम से 10 से 15 मिनट में हम पहुँच गए। टाइम पर हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर एयरपोर्ट पे हम पहुँचे और वहाँ पर हमारी फ़्लाइट के लिए हमने सारा चेक इन, सारी जो वहाँ पर होती हैं सिक्योरिटी चेक
और बोर्डिंग पास सारी चीज़ें हमने वहाँ पर करके हम फ्लाइट पे बैठे। इंदौर एयरपोर्ट पर हम टाइम पर पहुंच गए थे। वहां से हम बस के माध्यम से देवास आए और इस तरह हमारा टूर पूर्ण हुआ। टूर काफ़ी सुखदायक और आरामदायक था। हमारे पूरे 8 दिन के टूर के दौरान हमने 3 बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए। चूँकि वहाँ पर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम किसी प्रकार के वीडियो नहीं बना पाए। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए और दर्शन करने के बाद वहाँ पर जो आनंद बाज़ार होता है, वहाँ पर हमने महाप्रभु का प्रसाद भी ग्रहण किया, जो कि काफ़ी अच्छा और सुखदायक महसूस हुआ।